हेलो स्टूडेंट्स, न्यू मैथमेटिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 7.2 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी बुक की, इसके सवालों को हम हल करेंगे। तो इन सवालों को हल करने के लिए क्या क्या फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, पहले आपको फार्मूला बताएंगे तब सवाल को बताएंगे। सवाल तो देख रहे हैं, सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे बताने के लिए पहले सूत्र की जरूरत पड़ेगी। किस सूत्र से सवाल लगेगी, पहले हम सूत्र बताते हैं तब सवाल पर आते हैं। चलिए देखिए क्या क्या सूत्र लगेगा, कैसे लगेगा। देखिए पहले सूत्र जानिए कि एक देखिए बिंदु ये है, एक बिंदु देख रहे हैं कि ये है, यानी दो बिंदु है। जब दो बिंदु है तो पहला जो बिंदु होगा हमारा, इसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे। जो दूसरा बिंदु होगा इसे हम इस दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। तो पहले बिंदु में कहेंगे हम x1 y1 इसका होगा निर्देशांक। दूसरे बिंदु में क्या हमारा होगा x2 y2 होगा। यानी ये दो बिंदु हो गए और दोनों के निर्देशांक कितने हो गए। आप कह रहा है कि मान लीजिए कि इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, ये क्या हो जाएगी, एक रेखाखंड ऐसे एक लाइन तैयार हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए एक लाइन तैयार हो गई है, ये मान लीजिए कैसे ये तैयार हो गई। अब कोई एक बिंदु ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया। मान लीजिए ए बिंदु हमारा ए था, ए बिंदु हमारा बी था, एक बिंदु ले रहे हैं ये पी बिंदु। तो ये पी बिंदु ले रहे हैं, कह रहा है कि इस रेखाखंड को अनुपात मान लीजिए m1 और m2 अनुपात में बांटता है। यानी इधर का m1 है, इधर क्या है m2 है। ये जो बिंदु है इस रेखा को m1 m2 के अनुपात बांटता है। तो जो ये बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक यानी P का निर्देशांक क्या होता है जानिए। यानी कि बिंदु बिंदु P के निर्देशांक, यही सूत्र है, निर्देशांक बराबर देखिए m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 कामा, फिर कामा देते हैं, फिर जहाँ ऐसे x हम y कर लेंगे, केवल इतना अंतर होगा। यानी m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। इसी फार्मूले से इस बिंदु P के निर्देशांक यहाँ के निकल जाएंगे। m1 m2 क्या अनुपात, यानी जब सवाल में देगा आपको तो ऐसे देगा कि m1 ऐसे अनुपात m2 ऐसे मान दिया रहेगा। तो किस अनुपात में बांट रहा है तो यहाँ का निर्देशांक क्या होगा, यानी इस फार्मूले से लगाएंगे। यह जानिए कि ये अंतःखंड का होता है क्योंकि रेखा के अंदर पॉइंट पड़ रहा है। और एक फार्मूला इसमें लगेगा कि मान लीजिए कि ये पहला फार्मूला हुआ आपका। दूसरा फार्मूला लगता है कि दो बिंदु हैं, देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु हमारे पास ये है। तो ये पहला बिंदु है तो इसका निर्देशांक होगा x1 y1 होगा, दूसरा क्या होगा x2 y2। अगर इन दोनों बिंदु का कोई मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच का निर्देशांक पूछे, यानी दोनों बिंदुओं के ठीक मध्य, देखिए जैसे दोनों बिंदु हैं इसके ठीक बीचों बीच यानी मध्य बिंदु यहाँ पर, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ ले तो क्या होगा। देखिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जाए तो क्या होता है, निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बाई 2 कामा y1 धन y2 बाई 2। यानी ये फार्मूला होगा। इसी दोनों फार्मूले के हेल्प से हमारे सारे सवाल लगेगी। तो चलते हैं अब प्रश्नावली 7.2 के सवालों पर। देखिए तो सवाल नंबर 1 इसमें कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है, यानी विभाजित करता है। तो चलिए देखिए दो बिंदु हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया देखिए। सवाल नंबर 1 पे चल रहे हैं। इसमें लिखा है कि बिंदु दिया है ऋण 7 और एक बिंदु दिया है हमको 4 ऋण 3। अनुपात जो हमको दिया है, अनुपात दिया है 2:3। तो देखिए दो बिंदु है तो ये जो ए होगा, ए पहले मान के लिए करेंगे। ये पहले बिंदु में हमारा क्या होगा x1,
ये क्या होगा y1, जो दूसरा बिंदु में है ये हमारा हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। जो अनुपात देता है वो क्या होता है m1 और क्या ये m2। सब क्लियर हो गया। तो अब बिंदु के निर्देशांक, अभी आपको हमने सूत्र देखिए बताया था, देखिए क्या सूत्र बताया था, देखिए यही है बिंदु के निर्देशांक m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2। इसी फार्मूले से लगना है। तो चलिए लिखते हैं, देखिए लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखिए m1, पहले फार्मूला लिखते हैं m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। पहले हमने फार्मूला लिख लिया, अब इसी फार्मूला पर सेट करते हैं। देखिए m1 मीन्स कितना, 2, देख रहे हैं m1 2 है, तो 2 गुणे x2 कितना देख रहे हैं, कितना है 4, लिखेंगे 4 धन m2 3 गुणे x1 ऋण 1 बटे m1 धन m2 यानी 2 धन 3 कामा फिर यहाँ m1 यानी 2 y2 ऋण 3 m2 3 y1 7 बटे m1 धन m2 यानी 2 धन 3 लिख दिए फार्मूला पर। फिर चलिए क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 गुणा है 3 एक्का 3 -3 आ जाएगा बटे 2 धन 3 यानी 5 कामा 2 तिहाई 6 -6 7 तरीक 21 यानी धन 21 बटे 3 2 5 8 3 गया 5 5 बटे 5, यहाँ ऋण 6 है, यहाँ धन 21 धन वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 15 बटे 5, कट रहा है काट दीजिए, 5 एक्का 5 1 आ गया, 5 तिहाई 15 3 आ गया, 1 3 यानी जो बिंदु का निर्देशांक पूछा था उस बिंदु का निर्देशांक क्या है 1 और 3 है। सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋणों को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहले हमको दिया है 2 बिंदु कह रहा है 4 ऋण 1, देखिए 4 ऋण 1 और एक बिंदु दिया गया है ऋण 2 ऋण 3 यानी ऋण 2 और ऋण 3। ये 2 बिंदु हमको ऐसे दिए गए, मान लो ये 2 बिंदु हमारे पास ऐसे दिए गए हैं। अब कह रहा है कि इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी अगर इन बिंदु को ऐसे जोड़ दें, ऐसे देखिए इन जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, त्रिभाजित माने 3 भाग में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो 3 भाग देखिए बराबर ले लीजिए, और जो एक पार्ट हमने यहाँ कह दिया, यहाँ 2 पार्ट, देखिए कितने पार्ट हुए 1 2 3। चलिए देखिए मान लीजिए यह बिंदु हमारा ए दिया था, यह बिंदु हमारा बी दिया था, और ये जो 2 बिंदु हैं यही तो समत्रिभाजित कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा बिंदु क्या है पी है, ये क्या है क्यू है। तो जब समत्रिभाजित कर रहा है, देखिए जब समत्रिभाजित यानी कि 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो समझिए कि एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो जब हम P की बात करेंगे कि P के निर्देशांक के लिए, तो P की इधर कितना भाग है 1 भाग, इधर कितने आ जाएंगे टोटल इस बिंदु से 1 1 2, यानी इधर 2 भाग होगा। तो यानी देखिए इस चीज़ का आपको क्लियर करेंगे कि P के लिए जो हमारा अनुपात होगा यानी m1 अनुपाते m2, m1 कितना होगा P के लिए, इधर का मान कितना 1 है, तो 1 अनुपाते m2 इधर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 या 1 यानी कि 2 होगा। और जब Q के लिए बात करेंगे, Q के लिए जो हमारा अनुपात होगा m1 अनुपाते m2, देखिए जब Q की बात करेंगे तो इधर कितने भाग हो जाएंगे 1 2, यानी कि 2 हो जाएगा। अब इधर कितना होगा, केवल एक टुकड़ा बचा यानी 1। तो यानी कि P के लिए अनुपात हमारा ये होगा और Q के लिए ये होगा। और जो ये रहेंगे ये तो दोनों के लिए सेम रहेंगे। देखिए x1 ये आपका y1 है, ये क्या है ये x2 है, ये क्या है y2, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, केवल अनुपात ही चेंज होगा। तो चलिए हम लिखते हैं P के निर्देशांक। P बिंदु
के निर्देशांक बराबर, फार्मूला क्या है, m1 x2, वही तो फार्मूला है। तो देखते हैं, देखिए क्या फार्मूला मेरे पास है, m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2 कामा m1 y2 धन m2 y1 बटे m1 धन m2। इसी फार्मूले पर हम रख रहे हैं, तो हो जाएगा हमारे पास m1 मीन्स p के लिए बात हो रही है, तो p के लिए m हमारा 1 है। देखिए तो 1 गुणे x2 कितना है, -2 धन m2 2 गुणे x1 4 बटे m1 धन m2 यानी 1 धन 2 कामा m1 1 y2 m1 1 y2 मेरे पास कितना है, ऋण 3। y2 कितना है, ये ऋण 3 है। ऐसे देखिए y2 हमारा क्या है, ऋण 3। हमारा y2 कितना है, ऋण 3 लिखेंगे, ऋण 3 धन m2 कितना है, 2 y1 ऋण 1 बटे m1 धन m2 यानी 1 धन 2। क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 का 2 यानी -2, 4 दूनी 8 धन 8 बटे 2 1 3 कामा 3 1 का 3 यानी ऋण 3, 2 1 का 2 यानी कि -2 बटे 2 1 3। अब क्या हो जाएगा, ये ऋण है, ये धन है, धन वाला अधिक है, कितना अधिक है, 6 अधिक है बटे 3, 3 2 5 ऋण 5 बटे 3, 3 दूनी 6 कट जा रहा है। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ तो कटेगा नहीं, यानी क्या आ गया हमारा 2 कामा ऋण 5 बटे 3। तो हमारा जो p का निर्देशांक है, हमारा p का निर्देशांक इतना आ गया, ये p वाला हो गया आंसर। अब चलिए q का निकालते हैं, लेकिन q बिंदु का निर्देशांक, q का निर्देशांक लिखते हैं तो बराबर, फार्मूला वही रहेगा, m1 और m2 वाला फिर वही फार्मूला रहेगा, केवल चेंज क्या होगा देख रहे हैं, q के लिए हमारा m1 का मान 2 और m2 का मान 1 हो जाएगा। तो चलिए फार्मूला चलते हैं, देखिए तो m1 फार्मूला क्या है हमारा, m1 मीन्स 2 m1 गुणे x2 माने ऋण 2 धन m2 माने 1 गुणे x1 माने 4 बटे m1 धन m2 यानी कि 2 धन 1 कामा, फिर लिखेंगे यहाँ पर m1 माने 2 गुणे y2 माने ऋण 3 धन m2 माने 1 गुणे y1 माने ऋण 1 बटे m1 धन m2 यानी 2 धन 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 -4, 4 1 का 4 यानी कि धन 4 बटे 2 1 3 कामा 3 दूनी 6 -6, 1 का 1 यानी -1 बटे 2 1 3। तो यह देख रहे हैं ऋण 4 धन 4 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 0 बटे 3 कामा ऋण 7 बटे 3, यहाँ 0 बटे 3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 3 यानी 0 आ जाएगा, 0 ऋण 7। तो जो हमारा q का निर्देशांक हो गया 0 ऋण 7 बटे 3, और p वाला तो आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।